नो वे। एक संघर्ष की कहानी। स्वागत है आप सबका एक ऐसी कहानी में जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला बस कुछ सेकंड्स का है। जहां एक फ्लाइट ट्रिप जो सिर्फ एक यादगार सफर होना था, वो एक खौफनाक हादसे में बदल जाता है। अगर आप सोचते हैं कि फ्लाइट क्रैश होना सबसे बुरा होता है, तो ठहरिए, असली खौफ तो इसके बाद शुरू होता है। कहानी की शुरुआत होती है एवा से, जो अपने बॉडीगार्ड के साथ एयरपोर्ट पर आती है। वह एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है। एयरपोर्ट पर वह अपने बॉयफ्रेंड जेड और फ्रेंड कायल से मिलती है। तो फिर तैयार हो? जेड मुस्कुराते हुए पूछता है। बिल्कुल, एवा उत्साहित होकर जवाब देती है। चलो इस ट्रिप को यादगार बनाते हैं। सब फ्लाइट में बैठ जाते हैं। टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद प्लेन अचानक हिलने लगता है। हलचल धीरे धीरे तेज हो रही थी। अरे यार, ये तो नॉर्मल टर्बुलेंस है, कायल हंसते हुए कहता है। पर तभी एवा का बॉडीगार्ड अचानक सतर्क हो जाता है। उसकी नज़र विंडो पर जाती है और उसका चेहरा उतर जाता है। इंजन जल रहा है। वो धीरे से बुदबुदाता है। पायलट अनाउंस करता है, कृपया शांत रहे, बहुत सारे पक्षी इंजन से टकरा गए, चिंता की कोई बात नहीं। पर जैसे ही लोग थोड़ा राहत महसूस करते हैं, एक जोरदार धमाका होता है और प्लेन बुरी तरह झटके खाने लगता है। सीट बेल्ट लगाओ। पायलट की आवाज़ घबराहट से भरी थी। अंदर चीख पुकार मच चुकी थी। तभी इंजन का एक जलता हुआ टुकड़ा प्लेन से टकराता है और तेज़ हवा अंदर आने लगती है। एवा अपने सीट बेल्ट को कसकर पकड़ लेती है, पर कई लोग संतुलन नहीं बना पाते और नीचे गिर जाते हैं। कुछ ही सेकंड में प्लेन सीधा समुद्र में जा गिरता है। पानी चारों तरफ फैल चुका था। अंदर कई लोग जिंदा थे, मगर प्लेन अब डूब रहा था। एवा घबराकर इधर उधर देखती है। उसके बॉडीगार्ड का कहीं अता पता नहीं था। उसकी आंखें भर आईं। पर तभी पानी के अंदर हलचल होती है और बॉडीगार्ड ऊपर आता है। एवा को थोड़ी राहत मिलती है, पर तभी एक बच्ची की चीख गूंजती है, कोई मेरी मदद करो। रोज़ा और उसकी ग्रैंडमदर पानी में फंसे हुए थे। एवा का बॉडीगार्ड उन्हें खींचकर ऊपर लाता है, पर खतरा अब भी टला नहीं था। बाहर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। हमें शांत रहना होगा, बॉडीगार्ड कहता है। अगर हम घबराए तो बचेगा कोई नहीं। फ्लाइट अटेंडेंट बताता है, अगर हमें ड्राइवर्स का सामान मिल जाए तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। एवा बिना सोचे पानी के अंदर जाती है। वो फ्लेयर जलाती है, जिससे हल्की रोशनी होती है। तभी अचानक एक ऑक्टोपस उस पर हमला कर देता है। उफ! नहीं। एवा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर फ्लेयर बुझ जाती है। अंधेरा, हर तरफ बस अंधेरा था। ऊपर सब बेचैन थे। वो कहाँ है? रोज़ा रोने लगती है। फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोकने की कोशिश करता है, शांत रहो, वो वापस आएगी। और फिर एवा ऊपर आती है। उसके हाथ में बैग था जिसमें 4 डाइविंग सूट्स थे। पर तभी उसकी नज़र बॉयफ्रेंड जेड पर पड़ती है। नहीं, उसका गला सूख जाता है। जेड अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन अब वक्त नहीं था। प्लेन अब तेजी से डूब रहा था। हमें अभी बाहर निकलना होगा, एवा चीखती है। मुझे तैरना नहीं आता, कायल गिड़गिड़ाता है। डरो मत, बस ये जैकेट पहनो। वे जैसे ही आगे बढ़ते हैं, प्लेन झुकने लगता है। रोज़ा की ग्रैंडमदर रुक जाती है। मैं नहीं आ सकती। नहीं, हमें साथ चलना होगा, एवा गिड़गिड़ाती है। नहीं बेटा, मेरी वजह से तुम सब मर जाओगे। जाओ जाओ। रोज़ा रोने लगती है, पर अब कोई चारा नहीं था। अब रोज़ा, फ्लाइट अटेंडेंट और एवा पानी के अंदर जाने लगते हैं। पर तभी शार्क आ जाती है, और जैसा कि रोज़ा ने बताया था कि शार्क बबल्स से डरती है, एवा ऑक्सीजन के बबल्स छोड़कर उसे दूर भगा देती है। तभी प्लेन पूरी तरह से पानी में गिरने लगता है और एवा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। जैसे ही उसे रास्ता मिलता है, वह जैकेट की नोजल खोलती है, जिससे वह ऊपर आने लगती है। लेकिन ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से वह सतह पर पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है और वह देखती है कि वह पानी की सतह पर आ चुकी है, पर दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखता। वह समझ जाती है कि उसके दोनों साथी जो उससे पहले ऊपर गए थे, वे भी मारे जा चुके हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और उसे रोप से ऊपर खींच लेता है। वहाँ उसे रोज़ा और फ्लाइट अटेंडेंट जिंदा मिलते हैं। जैसा कि उसने रोज़ा की ग्रैंडमदर से वादा किया था कि वह रोज़ा को बचाएगी, उसने सच में उसे बचा लिया। हालांकि उसने अपने बॉयफ्रेंड, दोस्त और बॉडीगार्ड को खो दिया, और रोज़ा ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को।
पर अब इनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हेलीकॉप्टर उन्हें वहां से निकाल लेता है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमें और भी ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियाँ लाने का मोटिवेशन मिले।